अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी, देखें मैंने घर कितना साफ़ सुथरा कर लिया क्योंकि मेरी हेल्पर जा चुकी थी काम करके। ये दोपहर का टाइम है और हमारे लगे हैं मिस्त्री। आगे चल के आपको बताती हूँ कि क्या सीन हुआ है सफाई करने का दोबारा। ये जी मैंने कुछ बेलें मेरी काटी कूटी हुई थी तो मैंने लगा दी। जो मेरा ये शीट लगाया गया था उस लड़के ने कहा था कि आप इस पर कुछ भी ना लगाइए, लेकिन असी आदत हथों मजबूर हाँ जहाँ तक असी 3-4 बूटे ना किसी पासे ला लिए सानू चैन नहीं आता। और ये एक मेरे पास बेल पड़ी हुई थी क्योंकि मैंने सारी ये ना वो शादी हमारा पेंट हुआ था तो उस पर जगह पे हाथ पे मैंने बेलें बुलें लगाई थी। अब ये शीट लगी थी तो मैंने बेलें उतार दी थी, वो एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी तो उनको फिर मैंने वाश किया। ये मैंने यानी कि अपने बरामदे में यानी कि दलीज में एक वो मैंने स्टैंड लगाया, पर्दे वाला पर्दा तो मैंने खैर नहीं लगाया, तो यहाँ उस पर कोई बेल लगा दी। ये मैंने लटकने वाले लगाए हैं और ये मैंने साइड पे कर दिए हैं क्योंकि बच्चे आते हैं और फिर वो यानी तोड़ देते हैं। ये वाशेबल है, इनको धोऊंगी ये बड़ी ज़बरदस्त हो जाते हैं, तो इनमें मैं साइड पे लगाए हैं। अपना शौक़ मैंने पूरा किया हुआ है। तो जनाब ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि सारा घर मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है और लगानी है मैंने मशीन। और ऊपर आई हूँ मैं चादर लेने के लिए बेड के लिए और चेंज करके मैंने सारे कवर शवर उतारे हैं। आपको आगे चल के दिखाती हूँ। ये मैं ढूंढ रही हूँ, ये मेरा इसी स्टैंड है लेकिन ये मेरे इस्तेमाल में नहीं आता, मैंने ऊपर रख दिया। ये जो मुझे एक्स्ट्रा एक चादर मिल गई है, इसका एक तकिया गुम हो गया, एक मेरे पास है। तो मैंने कहा रात का टाइम हो जाना है तो मैंने बस ये डाल देती हूँ, सुबह चेंज करूँगी। फिर दोपहर का टाइम था, मैंने कहा पौधों को पानी भी दे देती हूँ, फिर एक ही दफ़ा सफाई करके नीचे चली जाऊँगी। आज कुछ देख रही हूँ क्या बनाऊँ। बच्चे कहे थे मम्मा चिकन वाले चावल बना लें यानी पुलाव बना लें। मैंने कहा चलिए आप मुझे ला दें तो इतना तक मैं ये काम समेटती हूँ। अब ये मैं चादर लेके नीचे जा रही हूँ। ये मेरा ऊपर नीचे वाला काम है, ये बड़ा ख़राब है, ये मुझे बड़ा लेज़ी कर देता है क्योंकि किचन मेरा ऊपर है तो मुझे ज़रा सी बात है, पट्ठों का खिंचाव है तो मैं इतना ऊपर नीचे नहीं जा सकती। और ये कपड़े उतार के मैंने रख दिए, यानी कि कवर वगैरह सारे मैंने उतार दिए। मैं आपको दिखाती हूँ। ये अपने मिट्ठू से मिलें जी। ये मिट्ठू चौंच निकालता है बातें करने के लिए, ये बोलता नहीं, मुझे लगता है मैं गूंगा तोता लेके आ गई हूँ। पैसे इंजेस आया कितने। और बेटी ने मैंने कहा लाइट चली गई है तो मैं मीटर चेंज करने लगी हूँ क्योंकि हमारे 2 मीटर लगे हुए हैं। एक तरफ की लाइट जाए तो दूसरी तरफ की हमारी लाइट ऑन हो जाती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक मेरे यानी कि हस्बैंड को ज़्यादा दे, जिसने हम खुद प्रदेश में रह के हमें उसने यानी कि यहाँ पे सारी सहूलतें दी हैं। ये मैंने सारे कवर उतार लिए हैं क्योंकि मेहमान वगैरह गए थे तो मैंने कहा चलें कुछ घर की सफाई वगैरह कर लेती हूँ। आगे ईद भी आ रही है क्योंकि मीठी ईद पे मैंने इतना कोई तमाम नहीं किया था क्योंकि बेटी की शादी थी तो मैं कुछ भी नहीं कर, लेकिन ये मैंने घर की थोड़ी सी क्लीनिंग श्लीनिंग की है, इतनी खास नहीं की क्योंकि तबीयत मेरी आपको पता है कि जैसे आपको बताती हूँ कि ख़राब है। लो जी आपको एक और मसला बताऊँ, ये टूटी कुछ लीक हो गई है और मैं कह रही हूँ सारे पानी पे सॉरी सारे फर्श पे पानी कहाँ से आ रहा है। देखा जाए कूलर जो पानी सारा लीक हो गया उसको मैंने अब पानी सारा गिराया। ये मेरे बेड का आप हाल देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर में आपको मैं ये क्लीन हुआ कमरा दिखाती हूँ या मैं सारा साफ़ करती हूँ, चीज़ें टॉयज़ वगैरह उठाती हूँ। छुट्टियाँ क्यों हैं, साढ़े तो जानते अब बन गई है हर तरफ खिलौने। छोटे बच्चों वालों को तो ये मेरी यानी कि जो होता है पता होगा कि मेरी कैफियत कैसी है। ये जी मैंने अपना रूम साफ़ कर लिया। इसी रूम में एसी लगा हुआ है सॉरी इसी रूम में एसी लगा है तो सारा बैठना उठना इसी रूम में होता है। तो कवर मैंने ऐसे ही अभी चादर मैंने डाल दी है क्योंकि रात का टाइम है तो मैंने कहा सुबह इसकी फिर चेंजिंग वगैरह करेंगे तो फिर अब ऐसे तो बेड खाली भी अच्छा नहीं लगता। तो सारा मैंने दोबारा घर क्लीन किया क्योंकि भाई मिस्त्री लगे हैं, तकरीबन दिन में हेल्पर मेरी काम करके चली जाती है तो फिर भी मैं सारा दिन तकरीबन 2-3 दफ़ा मैं झाड़ू लगाती हूँ, इतनी यानी कि डस्टिंग वाइज से आती है। ये जनाब हमारा एसी लगा हुआ है, अभी थोड़ी देर में ऑन करेंगे, सुकून से आराम से बैठेंगे। एसी लग जाए तो यहीं लगता है यकीन करो कि गर्मी बार है ही नहीं, लेकिन वो भी तो है ना जो पंखों में सोते हैं। ये कवर मैंने उतार के रखी है, अभी मैं ऊपर लेके जाऊँगी। मैं एक दफ़ा काम करके आ जाऊँ ना फिर मैं कहती हूँ मैं बस ऊपर नहीं जाऊँगी, लेकिन जाना पड़ता है। ये देखें फालसा का जूस पिया मेरे बेटे ने और वो भी बर्फ़ जिसमें बर्फ़ बनाते हैं ना गिलास में उसी में, और पी के उसने जिम जाना था वहीं पे रख दिया और चला गया। ये भी मैंने उठाते हैं और मैं सारा दिन यकीन माने कि बर्तन उठा के ना मेरी मत बच जाती है। और जो मेरी मत बजती है उत्ते थले चढ़ के और मैंने यहीं पे कपड़े फेंक दिए। मैंने कहा अब जब 2-3 काम इकट्ठे करके ऊपर जाऊँगी फिर ये भी ले जाऊँगी। ये फल मैंने कुछ लाई थी, बनाना लाई थी, आड़ू लाई थी और बेटे को कहा था कि ऊपर लेके चली जाना, पर मजाल है वो मेरी बात सुनते हो नहीं, वो इन पे रख के भाग गए। अब ऊपर जा रही हूँ, देखिए मेरी आप रूटीन देखिए कितनी टफ होती हूँ। मैं ऊपर जा रही हूँ, अभी फल रखूँगी और बेटा मेरा चिकन वगैरह लेने गया हुआ है, आपको दिखाती हूँ। ये किचन में चलते हैं। ये छोटा सा मेरा गार्डन देखें माशाल्लाह। यहाँ पे आकर ना मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मैंने गमले वगैरह रखे हैं लेकिन मुझे बड़ा सुकून मिल जाता है। यहाँ पे मैं बना लेंगी पुलाव चिकन वाला बनाऊंगी, जल्दी जल्दी बन भी जाएगा, रोटियों से जान छूटेगी। ये भी ऊपर कूलर पड़ा हुआ था, मैं कहनी हूँ मुश्किल वक्त कोई ना कोई चीज़ काम आ जाती है। ऊपर कूलर पड़ा हुआ था फिर मैं नीचे लेके आई, उसमें बर्फ़ वगैरह डाली है। मैंने कहा बच्चे पानी वगैरह पी लेंगे। अब सुबह इसकी टूटी का कुछ करूँगी, ना हुआ तो फिर ज़ाहिर सी बात है नया कूलर लेके आएंगे। ये जी मैंने फल बास्केट में रखे हैं, बनाना रखे हैं। बनाना तो खैर नहीं धोने, ये आड़ू में धो के रखती हूँ क्योंकि सुबह बच्चों को शेक बना के देती हूँ। बच्चे सुबह नाश्ता नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ जी चिकन मेरा बेटा लेके आ गया है और मैं चिकन को वॉश करूँगी, पहले बर्तन
धो लूँ। तो आज तो झटपट काम कर रही हूँ क्योंकि यकीन माने कि इतना पसीना मुझे आ रहा है और बीपी मेरा लो हो रहा है। मैं कहती हूँ बस जल्दी जल्दी काम करके ख़त्म करूँ। और ये जनाब पौधे भी ऐसे मुरझाए हुए हैं, इनको पानी में भी देती हूँ। ये मशीनें मैंने निकाल ली हैं जनाब, क्योंकि मैं बस जो काम मेरे ज़िम्मे लगाना मैं कहती हूँ कर लूँ। और ये जनाब मैंने कपड़े अलग-अलग करके रख लिए हैं। अब सुबह इंशाल्लाह हेल्पर आएगी और मैं उनके साथ ही मिलके मशीन लगा लूँगी। वैसे तो वो मेरा काम करती है, मैं कपड़े मैं खुद ही वाश करती हूँ, लेकिन अब तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मैं कपड़े नहीं धोती। मैट वगैरह भी सारे निकाल के रख दिए, क्योंकि हेल्पर को तो इतना पता नहीं होता कि जो कपड़े, लेकिन मैं अलग-अलग जो धोने होते हैं वो मैं अलग कर चुकी हूँ। और यहाँ देखिए मैं अपना गार्डन दिखा रही हूँ आपको। पौधे इस कदर मुरझाए हुए हैं, मैंने कहा इनको पानी दूँ या इनके ऊपर भी कोई रौनक शौनक आए। जब बूथे छट्टा सी मारिए साडा पसीना खुश्क हो जाता है, तो इन्हें तो भी थोड़ी रौनक आई। यहाँ जी मैंने प्याज थोड़े से काट लिए, अब इनको फ्राई करूँगी। सिंपल सी रेसिपी क्या आपको बताऊँ, क्योंकि मैं खाने की रेसिपी देती नहीं हूँ। तो यहाँ मैंने चिकन भी धो लिया है, तो चावल मैंने भिगो के रखते थे। हरी मिर्ची और टमाटर मैं ग्राइंड करके डालती हूँ, मैं साबुत नहीं डालती, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, फिर उनके मुंह में आता है तो वो फिर ऐसे ज़ाया कर देते हैं। मैं मसाला ऐसे पीस के डालती हूँ। सिर्फ मैंने इसमें सिर्फ हरी मिर्चियाँ डाली हैं, मैंने रेड मिर्ची इसमें इस्तेमाल नहीं की। और जैसे ही प्याज ब्राउन होंगे, चिकन फ्राई होगा तो ये इसमें डाल दूँगी। सिंपल सी रेसिपी है मेरी जी। मैंने चिकन डाल दिया, अब चिकन फ्राई हो रहा है, थोड़ी देर में इसको फ्राई करूँगी। साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, जैसे वो तो डालना ही था। तो मैंने ये जी मेरा वो तैयार हो गया मसाला भी। अब इसमें मसाला डालूंगी और साथ साथ आपसे बातें भी कर रही हूँ। मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, क्योंकि रोटियों से मेरी जान छूटे। शुक्र कर बच्चों ने कहा मम्मा चावल ही बना लो, क्योंकि रोटियाँ मैं तकरीबन एक हफ्ते से मैं रोटी घर में बना ही नहीं, बाजार से ही मंगवाती हूँ, क्योंकि किचन में ऊपर मेरे से तो काम नहीं होता। जाहिर सी बात है, जो दवाइयों में पैसे लगाने हैं वो बंदा बाजार से खाना मंगवा ले। जनाब जी मैं ऊपर आ रही हूँ, ऊपर का सीन में आपको दिखाती हूँ। ये कंबल धो के डाला, लेकिन खुदा ना खासा मैंने नहीं डाला, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। ये बराबर वालों का कंबल है, क्योंकि उनके मिस्त्री लगे हुए हैं, उनके घर में जगह नहीं है, तो उन्होंने हमारे घर में डाल दिया है। और यहाँ पे इतना सीमेंट गिरता है ना, तकरीबन मैं दिन में 2 दफ़ा आके ऊपर से देख के जाती हूँ, कि क्योंकि वो सीमेंट मेरा वहाँ पे नाला लगा है, तो वो पानी जाता है। तो मैं कहती हूँ ये ना कहीं रुकावट बन जाए, तो फिर जाहिर सी बात है मेरी मसला बन गया। ये बच्चे का ट्रैक सूट मैंने धो के रखा हुआ है, सूख गया था, तो ऊपर आई हूँ तो नज़र पड़ी है, मैंने इसको लेके चलती हूँ। तो ऊपर वाले पौधों का हशर दिखाऊं। ये मैंने कल सारा फर्श धोया है, तो आज फिर सारा ऐसे सीमट हो रहा है। ये जी मैंने चिड़ियों को पानी डाला है, दाना ख़त्म हो गया, तो बेटे को भेजा है, दाना लेके आता है, तो दाना डालते हैं यहाँ पे। और ये ऊपर वाले पौधे ये भी कह रही हूँ कि नीचे ले जाऊँ, क्योंकि नीचे धूप कम आती है और ये बिल्कुल खुश्क हो रहे हैं। अब इनको थोड़ी देर में पानी देती हूँ। जब नीचे पौधों को पानी दूँगी तो फिर इनको ऊपर भी आके पानी दे दूँगी, क्योंकि ऊपर मेरा कम ही आना होता है गर्मी में। लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कि इनकी जगह को नीचे बनाऊँ, तो इनको नीचे ले जाऊँ। तो नीचे तो वैसे भी पौधे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो जगह बिल्कुल नहीं है। थोड़ी सी स्पेस बनाती हूँ इसकी भी जगह, तो नीचे रख लेती हूँ जब तक गर्मी है। अब दोबारा आ गई हूँ किचन में, तो किचन में चावल देखते हैं जी। हमारा मसाला मैंने हल्की आंच पे किया हुआ था, वो भुनाई पे आ गया, तो बस अब मैं इसमें चावल डाल के इनको दम दूंगी, क्योंकि बच्चों ने सुबह से शेक पिया हुआ है और कुछ भी नहीं। गर्मी में बच्चे कुछ खा ही नहीं रहे। थोड़ी सी फल की मैं उनको फल भी दे दूँ प्लेटों में डाल के, तो कहते हैं मम्मा भूख नहीं है। तो मैं वही कहती जल्दी जल्दी मैं दही मैंने मंगवाई है जी। भाई वो हेल्पर लगे हैं जो हमारा नाला वगैरह ठीक कर रहे हैं बेचारे। मैं कहती हूँ गर्मी में इनकी हिम्मत है यार, इतना काम कर लेते हैं। मैं कहती हूँ मैं इनको सलूट करती हूँ। यहाँ पे मैं झाड़ू, शाम अजानी होने से पहले मैंने कहा जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लूँ, जो थोड़ी बहुत रेत आई है, क्योंकि अंदर मैं मैट वो सॉरी कारपेट बिछा है, उसके ऊपर मिट्टी आती है, तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। तो वही मैंने, मेरी बेटी कहती मामा आप छोड़ दें, फिर लग गई हैं। वो अभी छोटी सी है। मैंने कहती मैं जल्दी अजानी होने वाली है, मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँ, फिर आपको फिर नमाज़ पढ़ के फिर सब बैठ के खाना खाते हैं। तो यहाँ पर जी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो इतनी थोड़ी ज़्यादा तो नहीं थी, बस थोड़ी थोड़ी रेत थी, क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा झाड़ू लगा चुकी हूँ। बच्चों को मैं बार बार ये कहती हूँ कि बेटा आप वहाँ पे जूते उतारें, तो नहीं सुनते। चलें समझ जाएंगे। ये जी शाम का टाइम हो गया और मैं खाना अपना लेके आ गई हूँ। एक ही प्लेट में लेके आई हूँ अपने बेटे के लिए। और मैंने ये स्टिंग की, मेरा बेटा बोतल पी रहा है, मैंने 2-3 दफ़ा मना किया कि आपने स्टिंग की बोतल नहीं पीनी, पीनी हो तो स्प्राइट पी लें। ये देसी खाना आ गया है। चावलों के ऊपर उसने खीरे काट के डाल लिए जी, अपनी अपनी मर्ज़ी है जी, जो मर्ज़ी खाएं। उसमें मैंने कहा है कि मैंने ग्रीन चटनी बनाई है, दे दूँ, तो वो कह रही मामा मैंने नहीं खानी, मैंने खीरे खाने। खीरे माशाल्लाह बड़े शौक से खाती है, मैं उसे 1-2 खीरा दिन में दे देती हूँ। मैंने कहा चले कुछ ना कुछ तो खाती है ना, जाहिर सी बात है बहुत वीक हो रही है, और गर्मी में तो वैसे ही उसकी ना वो मैं क्या कहूँ, वो कुछ भी नहीं खाती। मैंने कहा चलें कुछ ना कुछ तो खा रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।